मैं मानव मेहरा आपका स्वागत करता हूं कहानियों से सजे एक बगीचे में, जहां खिली हैं कहानियां भूली बिसरी, जो हैं तो पुरानी पर आज भी सारा जहां महका रही हैं। आप तैयार हैं ना इस खूबसूरत बगीचे की सैर के लिए? आज की कहानी है द मिरर, जिसे लिखा है प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक लियो लेस्पेस ने, और महकती आवाज से सजाया है मेरी साथी राखी चौहान मेहता ने। दोस्तों, इस कहानी की एक खास बात है कि लियो साहब ने कहानी को चंद पत्रों के रूप में गढ़ा है। तो आइए पढ़ते हैं वही पत्र। पहला पत्र। प्यारी अनाई, तुम चाहती हो कि मुझ जैसी गरीब नेत्रहीन लड़की अपनी अंधेरी दुनिया से तुम्हें चिट्ठी लिखे। तुम खुश नसीब हो, देख सकती हो नीले आसमान को, सूरज को और रंगों को। मुझे भी कभी यह सौभाग्य मिला था, लेकिन 10 की उम्र में ही मैं अपनी आंखें गवा बैठी। अब मैं 25 की हूं। पिछले 15 वर्षों से मेरी दुनिया अंधेरे में कैद है। डॉक्टर्स का कहना है कि सही इलाज मिले तो आंखें ठीक हो सकती हैं, पर मुझे ऐसे किसी करिश्मे पर संदेह ही है। एक दिन कमरे में टटोलते हुए पता है मुझे क्या मिला? एक शीशा। मैं उसके सामने बैठी, अपने बाल संवारे, अपनी खूबसूरती को महसूस किया। जब हम छोटे थे तो बड़े लोग कहते थे, जो लड़कियां खुद को देर तक आईने में निहारती हैं, उनके शीशे में शैतान घुस जाता है। मेरे सामने तो अगर वो शैतान आ भी गया तो मैं देखूंगी कैसे? डियर, तुमने अपने खत में पूछा है कि क्या महाजन दिवालिया होने के कारण मेरे माता पिता बर्बाद हो गए हैं। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। मुझे तो हर सुख सुविधा दी गई है। हमारी मेज पर बेहतरीन भोजन रहता है। डियर, तुम इंग्लैंड से लौट आई हो और तुम्हारे मन में मेरे प्रति स्नेह है, ये जानकर अच्छा लगता है। दूसरा पत्र। हो डियर अनाई, तुम सोच भी नहीं सकती आज मैं क्या बताने वाली हूं। मुझे एक प्रेमी मिल गया है। ये अजूबा ही तो है ना। प्यार भी तो अंधा ही होता है ना, पता नहीं कैसे। मगर एक दिन मैंने उसे डिनर पर अपने बाएं बैठे पाया। उसने कहा वो मेरे माता पिता को जानता है और मुझे पसंद करता है। ये सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने अपना स्कार्फ कंधे तक सरका लिया। मैंने कहा, कहीं तुमने प्रेम का प्रस्ताव जल्दी में तो नहीं रख दिया? मैं एक अंधी लड़की हूं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। क्या तुम्हारा रूप परियों जैसा नहीं है? तुम्हारे पैर मुलायम हैं, बाल लंबे हैं, तुम्हारी त्वचा पारदर्शी है, तुम्हारे हाथ लिली जैसे खुशनुमा है। मैंने उससे पूछा, तो क्या मैं वाकई में सुंदर हूं? इतनी सुंदर कि मैं बयान नहीं कर सकता। तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं, उसने धीरे धीरे कहा। मैं उसकी बात पर हंसी। ये बेमेल विवाह नहीं होगा। वो चुपचाप चला गया, लेकिन पता नहीं क्यों तब से मेरे भीतर उसके प्रति भावनाएं जन्म ले रही हैं। तीसरा पत्र। ओह अनाई, इस जीवन में हमारे साथ क्या क्या अनापेक्षित घटता रहता है। एक दिन मैं बगीचे में मां के साथ बाहर घूम रही थी, जब अचानक हमारी घरेलू सहायिका ने उन्हें पुकारा। वो अंदर गई ही थी। मैंने अपने 2 पड़ोसियों को धीमे स्वर में बातचीत करते सुना। कह रहे थे, कहते हैं भगवान जब किसी के अंग को कमजोर करता है तो दूसरे अंग की ताकत बढ़ा देता है। मेरे कान हल्की सी फुसफुसाहट भी सुन लेते हैं। वे कह रहे थे, वो ब्रोकर फिर आ गया। इस लड़की को अंदेशा भी नहीं है उसके घर वाले उससे क्या क्या छिपाते हैं ताकि वो खुश रहे। लड़की का बिछौना मुलायम होता है, उसकी भोजन की मेज पर पकवान होते हैं, जबकि माँ बाप सूखी रोटी खाते हैं। सोचो ना, मेरे लिए माता पिता क्या कुछ नहीं कर रहे।
मैं दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी उनका कर्ज नहीं चुका सकती। चौथा पत्र। मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे इस राज का पता चल चुका है। मां को जानकर दुख होगा कि उनका त्याग व्यर्थ हो गया। मैं उनकी परेशानी को कम करना चाहती हूं। मेरा प्रेमी मुझसे मिलने आया तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे अब भी प्रेम करते हो? हाँ, तुम्हारी सुंदरता पवित्र और मासूम है और मेरा रूप इतना शालीन जितनी की वाइन। मेरा माथा मैम हंस रही थी, बड़ा सा प्यारा और चमकता हुआ। डियर, अगर तुम चाहती हो कि मैं सदा तुम्हारा वफादार आईना बना रहूं तो मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर लो। मैंने उससे कहा, पर मैं तुम्हें देख तो ना सकूंगी और इससे तुम्हारे पुरुष मन को आघात नहीं पहुंचेगा। मुझे भी बताने दो ना, मैं भी कम बदसूरत नहीं। तोड़ में खाज ये कि बचपन में हुई चेचक के दाग अब तक मेरे चेहरे की रौनक बढ़ा रहे हैं। उसने धीरे से कहा। मैंने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। तुम सच्चे इंसान हो। तुम्हारा प्यार मेरे अंधेरे मरुस्थल में पानी के समान है। पता नहीं सही हूं या गलत। मैं माता पिता को उबारना चाहती हूं। शायद यहीं से कोई राह मिल सके। पांचवा पत्र। धन्यवाद अनाई, तुम्हारी बधाई व शुभकामना संदेश के लिए। मेरी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूं। मेरे पति एडमंड ने शादी के दिन का सारा हाल मुझे सुनाया। मेरा घूंघट सलीके से सजाया गया। अब वो बगीचे में शाम को टहलते हुए मुझे फूलों और पक्षियों के बारे में बताते हैं। फूलों को मुलायम स्पर्श से पहचानना सिखाते हैं। कभी कभी हम थिएटर जाते हैं और वहां वो मुझे कहानी सुनाते हैं। मुझे नहीं मालूम ये सुंदरता या बदसूरती क्या है, लेकिन मैं जानती हूं कि दयालुता और प्रेम क्या है, क्योंकि इसे मैंने अपने पति के मन से देखा है। शुक्रिया मेरी दोस्त, मेरी खुशी में शामिल होने के लिए। छठा पत्र। अनाई, मैं एक बच्ची की मां बन चुकी हूं। सब कहते हैं कि वो मेरा दूसरा रूप है। मां का प्रेम भी कितना महान होता है। मैं नीले आसमान की खूबसूरती नहीं देख सकती, फूलों का रंग नहीं पहचान सकती, पति माता पिता को नहीं देख सकती, लेकिन बच्ची को न देख पाने का दुख मैं सहन नहीं कर पा रही। सोचती हूं कि काश मेरी आंखों के आगे का अंधेरा क्षण भर के लिए छट जाए और मैं उसे एक बार देख लूं। बाकी की सारी जिंदगी में उस क्षण के सहारे जी लूंगी, बिना शिकायत के। जब एडमंड बताते हैं कि उसके बाल घुंघराले हैं, उसकी आंखें सुंदर हैं और उसकी मुस्कुराहट मोहित कर देती है, तो बताओ मैं क्या करूं? जब बच्ची मेरा हाथ बढ़ाकर मुझे प्यार से देखती है तो मैं उसे नहीं देख सकती। सातवां पत्र। डियर अनाई, मेरे पति देवदूत हैं। जानती हो उन्होंने क्या किया? वो पिछले 1 साल से मेरी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो डॉक्टर बन गए। कल उन्होंने मुझसे कहा, पिछले कुछ समय से वो मेरी स्किन के लिए जो लोशन दे रहे हैं ना, दरअसल वो मेरे ऑपरेशन के पहले की तैयारी है। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ ऑपरेशन करते हुए कांपेंगे नहीं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मेरे हाथों को पता है मेरा दिल किस चीज के प्रति समर्पित है। फिर हंसकर बोले, जल्दी ही मैं उस जैसे नाटे, गंजे और कुरूप व्यक्ति को देख सकूंगी। मैंने कहा, डियर एडमंड, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे चेहरे के कारण मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी तो मुझे अंधेरे में ही रहने दो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे हाथों को हल्का सा दबा दिया। 1 महीने के भीतर ऑपरेशन होगा। मेरी मां ने बताया था कि मेरे पति के चेहरे पर चेचक के निशान हैं। पापा ने कहा कि उसके
सिर के बाल कम हैं। मेरी घरेलू सहायिका ने कहा कि वो उम्र दराज दिखता है। मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी उम्र ज्यादा हुई और वो मुझसे पहले दुनिया से चला गया तो तुम्हें याद है परी कथाओं वाली पुस्तक में हमने जो कहानियां बचपन में साथ पढ़ी थी? मैं भी द ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली स्थिति में हूं, जहां रूप बदलने वाला चमत्कार हो जाता है। खैर, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या पता मैं जल्दी तुम्हारे पत्र खुद पढ़ने में समर्थ हो जाऊं। और ये रहा अंतिम पत्र। प्यारी दोस्त, मेरे ऑपरेशन को 1 हफ्ता हो चुका है। एक कांपता हाथ मेरी आंखों पर रखा गया। मैं चिल्लाई और फिर मुझे दिन रात रंग और सूरज सब नजर आने लगे। हाँ, थोड़ा धैर्य और साहस जरूरी था। एडमंड ने मेरे लिए खूबसूरत जिंदगी संभाल रखी थी, लेकिन मैंने एक मूर्खता की। वो मेरी प्यारी बच्ची को मेरे पास लाए। मेरी घरेलू सहायिका ने उसे गोद में लिया था। बच्ची ने जैसे ही कहा मां, मैं रुक ना सकी और पट्टी हटाकर उसे देख लिया। ओह, मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत है। मेरी सहायिका ने मेरी आंखों पर पट्टी रख दी, पर अब मैं अकेली नहीं थी। एक प्यारा सा चेहरा मेरी आंखों में बस चुका था, जिसने मेरे अंधेरे को अपने उजाले से भर दिया था। कल मुझे एक खूबसूरत सिल्क की पोशाक पहनाई गई, जिसके कॉलर पर लेस लगी थी। मेरे बालों को मैरी स्टुअर्ट की तरह बनाया गया था। मैं तैयार हो गई तो मां ने कहा, अब पट्टी हटा दो। मैंने सबको देखा, गले लगाया, फिर चिल्लाई, मेरा फरिश्ता एडमंड कहाँ है? बैठा है कहीं। जब तक वो नहीं आता, खुद को इस शीशे में निहारो। आखिर लंबी प्रतीक्षा के बाद तुम्हें एक क्षण हासिल हुआ है। यकीनन मैं सुंदर हूं, मगर आईना हिल रहा था और मेरा प्रतिबिंब उसमें कांप रहा था। भी मुझे शीशे के पीछे काली आंखों वाला खूबसूरत नौजवान दिखा, जिसके कोट पर लीजन ऑफ ऑनर का बैच था। मां ने मुझसे कहा, जरा देखो तो सही खुद को, तुम कितनी गोरी हो, एकदम सुर्ख गुलाब जैसी। लेकिन मां, आप ये अजनबी के सामने मुझे ऐसा करने को क्यों बोल रही हैं? मैंने धीमे से उन्हें टोका। अजनबी? कहां? वहां तो सिर्फ एक शीशा है। मां, शीशे के पीछे। मैंने इशारे से उन्हें बताया। हे भगवान, पिता चिल्लाए, वही तो तुम्हारा पति है, एडमंड। मैं हैरान थी। ये सुंदर नौजवान मेरा पति है? तो उसने झूठ बोला था ताकि मुझे अंधेपन के कारण कमतर होने का एहसास न हो। वो बाहर निकला, मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। तुम कितनी प्यारी हो। झूठे? मैंने नजरें नीची कर बस इतना ही कहा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कुछ ऐसी ही भूली बिसरी कहानियां लेकर हम दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हो।